मलका कोहिसार मरी में जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी और सारी। हर तरफ सब्ज़ हिलाली पश्मों की बहार, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मजीद इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे वतन खान से। जी वतन खान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं जीपे चौक मरी में मौजूद हूँ। जीपे चौक मरी अवामी सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ सियाब फैमिलीज़ कसीर तादाद में मौजूद है। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। तमाम सरकारी व निजी इमारतों पर चरागा हैं। इस वक्त मरी की फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज रही है। 12 बजते ही शानदार आतशबाजी का मुजाहरा किया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने फुल प्रूफ इंतज़ामात कर रखे हैं। मरी में 12 अगस्त से 14 अगस्त तक 3 दिन के लिए दफ़ा 144 का नफाज भी है। जी, ब्यूरो चीफ नूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के दिल में वाक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन जहां हाल ही में खुसूसी तकरीब मुनाकिद हुई। ये तकरीब अरशद नदीम के एहसास में मनाई गई, जिन्होंने हालिया आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये तकरीब खासतौर पर अरशद नदीम की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुनाकिद की गई थी। इस मौके पर पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और सिफारती अमला समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद भी मौजूद थे। अरशद नदीम ने हाल ही में आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। उनकी ये कामयाबी न सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि पूरी कौम के लिए एक हौसला अफजा पैगाम है। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जहां पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल खान ने मेहमानों का खैर मकदम किया। उन्होंने अरशद नदीम की कामयाबी को निहायत अहम करार देते हुए कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तान की मस्बत तस्वीर दुनिया के सामने पेश करती है। इस मौके पर डॉक्टर फैसल खान ने अरशद नदीम को एहसासी शील्ड से नवाजा। ये शील्ड पाकिस्तान के कौमी वक़ार और तरक्की के लिए उनके खदमात का एतराफ़ है। उसके अलावा तकरीब के दौरान पाकिस्तानी सकाफती शो भी पेश किया गया, जिसमें रवायती मौसीकी और रक्स शामिल थे। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये कामयाबी हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर जद्दा में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान की नई इमारत में परचम कुशाई की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने तकरीब की क़यादत की। पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। सहाफ़ियों समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौमी तराने की धुन में परचम कुशाई की गई। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। पाकिस्तानी स्कूल के तलबा ने हुब्बुल वतनी पर मबनी तक़रीर की। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली, जिन्होंने कहा कि ये दिन हमें न सिर्फ आज़ादी की कदर करने का पैगाम देता है, बल्कि इस आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करने की तरग़ीब भी देता है। उन्होंने कहा, इस मरतबा हम यौम आज़ादी के साथ साथ मार्का हक की कामयाबी का भी जश्न मना रहे हैं। मार्का हक में पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देकर जश्न आज़ादी का मज़ा ही दोबारा कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज, पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारा। उन्होंने पाकिस्तान के बानियों को खराज तहसीन पेश किया और मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की कामयाबियों को उजागर किया। उन्होंने जद्दा कौंसल खाने की पूरी टीम को दिन रात मेहनत करके कम अरसे में पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की नई इमारत को मुकम्मल होने की आखिरी मराहिल में पहुंचाने पर खराज तहसीन पेश किया। तकरीब का इख्तिताम केक काटने और बच्चों में तोहफ़े की तकसीम के साथ हुआ। पाकिस्तान सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। शरका ने कश्मीर और फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की। MM5 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने यौम आज़ादी के मौके पर मार्के हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का जश्न मनाया। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तानी परचम लहराया। खुसूसी तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा के पैगामात भी पढ़े गए। खिताब में हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वतन के लिए लड़ने और कुर्बानी देने वाले बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारे बानी और आबाओ अजदाद एक मकसद के लिए मुत्तहिद रहे और बरसगीर के मुसलमानों को एक अलहदा वतन पाकिस्तान की सूरत में कामयाबी हासिल की। इसी जज्बे के तहत पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद रही और बहादुर अफवाज के साथ मिलकर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कौमी गीत, मौसीकी और बच्चों के लिए पेंटिंग का मुकाबला भी तकरीबात का हिस्सा थे। बादशाह हाई कमिश्नर ने अपनी अहलिया और मेहमानों के हमरा पाकिस्तान की यौम आज़ादी की खुशी में केक काटा। तकरीब में सिफारतकारों, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान, मीडिया के नुमाइंदे और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहकाम ने अहले खाना के साथ शिरकत की। पाकिस्तान का दिन है, सारे यहाँ पे बैठे हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन में समझना बड़ी अच्छी बात है और ये ज़बरदस्त तरीक़ेकार है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना 78 जश्न आज़ादी मना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरह से मनाते रहें। 78 जश्न आज़ादी के मौके पर जो है ना
कौम को, पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो जश्न आज़ादी को मनाने के लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर में आए हैं। जब पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी वार जीती है उस वक्त से अब पाकिस्तान का जज्बा एक भरपूर तरीके से आज का 14 अगस्त का फंक्शन जैसे कि एम्बेसी में हो रहा है, पाकिस्तान एम्बेसी हाई कमीशन लंदन में, तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। जो है ना, यहाँ पर जो बहुत सारे लोग इतनी एक्साइटमेंट से जोश व जज्बा से आए हुए हैं कि जैसे कि वो पाकिस्तान में होते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो जो है, और हम सब बहुत अच्छा भी लग रहा है कि पाकिस्तान जैसा माहौल है। मेरी तरफ से सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज इंडिपेंडेंस डे है, हमारी आज़ादी का दिन है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। MM5 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नूर मलिक से ज़िशान रोखरी की गुफ्तगू, उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मैं नूर मलिक हूँ। तो आज हमारे साथ एक बड़े ही फेमस सिंगर हैं ज़िशान रोखरी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं नूर आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक। आपको तो मेरा नाम भी याद हो गया? हाँ मुझे याद है जी। मलिक बरादरी जो आपने गाना गाया मलकाना लायारी, तो आपको याद होगा। तो मतलब आप मुझे भूलेंगे नहीं? मेरी संगत है मलिक बरादरी से। थैंक यू। तो आपको जो अवार्ड मिलने जा रहा है उसके हवाले से कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया मेरे लिए। बहुत खुशी की बात है मेरे फैंस के लिए, मेरे घर वालों के लिए, सब के लिए कि मुझे एक इज़्ज़त दी जा रही है यहाँ पे। और सराइकी में मैं पहला हूँ कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो हमारा इवेंट का, पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड का बहुत शुक्रिया। तो आप 14 अगस्त भी आने वाली है कल परसों, तो उसके हवाले से भी पाकिस्तानियों को और ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैगाम दें। पाकिस्तान हमेशा से जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ इतना ही है कि जिस तरह आप मदद करते हैं पाकिस्तान की, आपकी वजह से इतनी इज्जत और माहौल पाकिस्तान कायम है, आप उस मदद को जारी रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आपने इतनी पॉजिटिव जो देखा है, और समटाइम आप जैसे आप इतने फेमस हैं तो समटाइम आपको बड़े इश्यूज होते हैं, जैसे आजकल एक रूमर भी फैला हुआ है, तो इस तरह के रूमर्स के ऊपर आप कैसे कॉप करते हैं? कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर इसको जाने देते हैं? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरा मालिक मेरे साथ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती इस मामले में। और ये लोग, ये आजकल दौर ऐसा आ गया है कि लोग हसद जो लोग करते हैं तो उससे कोई इतनी परेशानी नहीं। जब मालिक इज्जत देना जी, फिर कोई टेंशन नहीं होती। इस बात को मैं टेंशन नहीं लेता, ये जानबूझ के करते हैं, वो फजूल की आपको। और आप कह रहे थे कि मलकों के साथ आपकी बड़ी स्पेशल अटैचमेंट है, थोड़ा सा बताएं। मलिक बरादरी क्योंकि मेरे पुराने दोस्त हैं, भाई हैं। अवैस साहब, मेरे मलिक अवैस साहब से मेरी यारी है, मेरे दोस्त हैं। और मलिक बरादरी माशाल्लाह पाकिस्तान में जितनी है, क्योंकि मैंने गाना उनके लिए गाया मलकन अल्लाह यारी, ये बड़े लजपाल होंगे, मलिक जी सज्जन होवे, रब दा कमाल होंगे। मलिक बरादरी माशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक। मुल्क भर की तरह शाहपुर जहानिया में भी जश्न आज़ादी भरपूर कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। शहर के टाउन कमेटी हॉल में टाउन चेयरमैन हाजी खालिद हुसैन अराई, अकाउंट ऑफिसर रहमतुल्लाह रिंद की क़यादत में, जबकि अलनूर शुगर मिल में GM फयाज भट्ट, एडमन गुलाम मईन जट और वर्कर्स यूनियन रहनुमाओं ताहिर महमूद भट्टी, ताज मोहम्मद डाहरी, साले बर्दी की क़यादत में तकरीब हुई। अब रुख करती है म्यूनसिपल कमेटी कामुकी की तरफ, जहां पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर कामुकी डॉक्टर ज़रख़ोना खालिद, सईद MPA राना अख्तर अली खान, MNA जुल्फ़कार अली भंडर के बेटे फरहान भंडर ने की। जश्न आज़ादी की खुशी में परचम कुशाई भी की गई और केक भी काटा गया, मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। मज़ीद जानती है हमारे नुमाइंदी मियां ज़िशान से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। आज हम सब इकट्ठे हुए अपने मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी मनाने के लिए। आज का दिन हमें हमारे शहीदों की याद दिलाता है, हमारे गाजियों को हम सलाम पेश करने के लिए इकट्ठे हुए। हम मार्का हक को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जब दुश्मन ने हमें मिटाने की कोशिश की लेकिन हम नहीं मिट सके। हम अगर पाकिस्तान है तो हम है, हमारी इज़्ज़त है। मेरी तरफ से पूरी कौम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। ये जो हमारा मुआरका हक हुआ था, जिसमें हमारे दुश्मन इंडिया ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी जो पाक अफवाज हैं, हमारे जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब हैं, हमारी अफवाज ने इनकी क़यादत में ना सिर्फ इंडिया को ऐसा मुंह तोड़
जवाब दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि हम अपने प्यारे मार्के हक में पाकिस्तान की शानदार फतह के सिलसिले के हवाले से जश्न आज़ादी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कैप्टन खान, इज़्ज़त जावेद खान, नज़ीर खान बलोच, मियाँ यासीन सुगेरा थे और उसके अलावा सियासी और समाजी शख्सियत समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं मलिक मोहम्मद अरशद अराइन से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज गेलेवाल में 14 अगस्त के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी रिटायर्ड कैप्टन इज़्ज़त जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। कैप्टन साहब, आप 14 अगस्त के हवाले से दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए कुर्बानियाँ दी, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मकसद के लिए ये मुल्क आज़ाद करवाया, हर इंसान अपने आप को ठीक करे और इस कौम को मजबूत करे ताकि मुस्लिम उम्मा का ये किला मजबूत हो। बहुत मेहरबानी। कैप्टन साहब, यहाँ बच्चे ज़ेरे तलीम है, जैसा कि आपने इस बच्चे की भी तकरीब सुनी है, इस हवाले से मदरसे के उस्ताद मेहनत करें, वो क्या इनको क्या मैसेज देते हैं? ये लोग, मैंने उस वक्त अपनी तकरीर में भी कहा है कि इसका अजर तो इनको अल्लाह देगा। ये जो काम कर रहे हैं, ये जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाने लगते हैं तो आप बेहतरीन आर्किटेक्ट ढूंढते हैं, बेहतरीन इंजीनियर ढूंढते हैं, बेहतरीन मिस्त्री ढूंढते हैं ताकि इसकी बुनियादें मजबूत हों। तो ये हमारी कौम की बुनियादें रख रहे हैं, किससे? कुरान और सुन्ना से। और इसके ऊपर जिस तरह ये दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं, मैं इंतहाई खुश हूँ और मुझे खुशी हुई यहाँ पे आके कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। यहाँ पे आके मैंने ख़ुद देखा और सुना। अल्लाह ताला इसका अजर दें। ज़िला ननकाना साहब में यौम जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब जिमनेजियम हॉल में हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तराव, मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर शेजरा मनसब अली खान खरल, मेंबर सूबाई असम्बली राना मोहम्मद अरशद और महर काशिफ ने परचम कुशाई की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फराज अहमद ने कौमी परचम को सलामी पेश की। मुल्क भर की तरह जहलम में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी की तकरीब अकरम शहीद पार्क में मुनाकिद की गई। तकरीब में वफाकी वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी और डिप्टी कमिश्नर जहलम इस्म अब्बास ने परचम कुशाई की गई, जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया और जहलम पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर DPO जहलम तारिक अजीज सिंधु ने मेजर अकरम शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातह खाने की। 78वीं यौम आज़ादी के हवाले से खुसूसी केक वफाकी वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी, DC जहलम इस्म अब्बास, DPO जहलम तारिक अजीज सिंधु, मेंबर कौमी असम्बली फारूक अल्ताफ ने केक काटा। तकरीब में मेहमान ने खुसूसी ने यौम आज़ादी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक की कामयाबी ने आज जश्न आज़ादी का लुत्फ दोबाला कर दिया। वतन की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले तमाम शहदाए तहरीक पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। डिप्टी कमिश्नर जहलम इस्म अब्बास ने कहा कि आज पूरी कौम अपना जश्न आज़ादी और जोशो खरोश से मना रही है। मेंबर कौमी असम्बली फारूक ने पूरी कौम को मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। जश्न आज़ादी के हवाले से वफाकी वज़ीर ममलिकत और DC जहलम ने परिंदों को आज़ाद किया, जबकि कौमी परचम के रंगों के गुब्बारे भी छोड़े गए। 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तकरीब नेशनल हाईवे एंड नॉर्थ टू जहलम की जानिब से 14 अगस्त यौम आज़ादी की तकरीब सेक्टर कमांडर SSP ज़फ़र इकबाल मलिक की ज़ेर निगरानी मुनाकिद की गई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और खुसूसी दुआ से हुआ, जिसके बाद परचम कुशाई और यौम आज़ादी का केक काटा गया। जश्न आज़ादी के मौके पर सेक्टर और बीट ऑफिसर को खूबसूरती से सजाया गया और इमारतों पर कौमी परचम लहराए गए, जिससे मिली जज्बे और खुशी का मुनफरिद माहौल पैदा हुआ। इस मौके पर कौमी परचम से मुज़य्यन पुलिस गाड़ियों पर मुश्तमिल शानदार फ्लैग मार्च का किया गया, जो मुख्तलिफ शाहराओं से गुजरता हुआ शहरियों को बुलवतनी, कौमी यकजहती और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी का पैगाम देता रहा। शहरियों ने जगह जगह फ्लैग मार्च का भरपूर खैर मकदम किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। जहलम, सोहावा और मंदरा टोल प्लाजा पर खुसूसी रोड सेफ्टी स्टॉल कायम किए गए, जहां मालूमाती बैनर्स और स्टैंड्स आवेजा की गई। मुसाफिरों और शहरियों में कौमी परचम, तहाइफ और रोड सेफ्टी लिटरेचर तकसीम किया गया ताकि सफर के दौरान एहतियाती तदबीर और कवानीन से आगही को फरोग दिया जा सके। बादशाह मोबाइल एजुकेशन
एक्शन यूनिट की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर एक खसूसी रोड सेफ्टी आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें सड़कों की हिफाजत और हुबुल वतनी के पैगामात आम किए गए। उसके साथ मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ब्रीफिंग सेशंस मुनाकिद की गए, जिनमें तलबा को ट्रैफिक क़वानीन से आगाह करने के लिए यौम आज़ादी की मुनासबत से गैर निसाबी सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया। इन सरगर्मियों में क्विज और तकरीरी मुकाबले शामिल थे, जिनमें नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को गिफ्ट हैम्पर्स और शील्ड्स पेश की। सेक्टर कमांडर SSP ज़फर इकबाल मलिक ने अपने पैगाम में कहा कि यौम आज़ादी हमें इस कुर्बानी और जद्दोजहद की याद दिलाता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में आया। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार कौम के तौर पर ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी और महफूज ड्राइविंग हमारी इनफरादी और कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक पंजाब भर की तरह ज़िला जहलम में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जोशो खरोश से मुनाकिद की गई। इस सिलसिले में गवर्नमेंट जामे हाई स्कूल में एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम CEO एजुकेशन ज़िला जहलम मैडम नादिया शहजादी और उनकी टीम ने किया। तकरीब में 120 फुट लंबा कौमी परचम लहराया गया, जिसका मंजर शुरका के लिए इंतहाई पुरजोश और यादगार लम्हा साबित हुआ। तकरीब में शरीक मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में मुशीर सेहत पंजाब मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, MNA बिलाल अज़हर कियानी, डिप्टी कमिश्नर जहलम मोहम्मद मेसम अब्बास, DPO जहलम तारिक अजीज, ADCR सुनैया सहाफ़ी और CEO एजुकेशन मैडम नाज़िया शहजादी शामिल थी। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर जहलम ने अपने खिताब में CEO एजुकेशन नादिया शहजादी की शानदार इंतजामी काविशों को सराहा। ये तकरीबात 1 अगस्त से 14 अगस्त तक DEO सेकेंडरी मोहम्मद शहजाद की निगरानी में फोकल पर्सन डिप्टी DEO सेकेंडरी मलिक सफ्तर अली की क़यादत में कामयाबी से मुनाकिद की गई। आज 14 अगस्त जहलम में बड़े शायान शान तरीके से बनाया गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे वो 120 फुट लंबा जो था वो झंडा अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे है वो लहराया। आज की तकरीब की ख़ास बात जनाब जनरल मेजर जनरल मोहम्मद अज़हर कियानी साहब, जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब, हमजा कियानी साहब, मैडम अरूज कियानी साहबा, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारी मैडम ADCR साहबा और CEO साहबा, CEO एजुकेशन मैडम नाज़िया शहजादी ने आज तकरीब को रौनक बख्शी। तकरीब में मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलोज भी पेश किए गए, जिसमें वतन से और पाक फ़ौज से मोहब्बत का इजहार किया गया और इस अज़्म का इयादा किया गया कि इंशाअल्लाह हम हर साल अपनी ये आज़ादी पूरे शान शौकत और जोश व खरोश से मनाएंगे।